आज कुछ त्रिकोणमिति का बेसिक्स देखेंगे। बेसिक आज कोई सवाल नहीं होगा, सिर्फ आज ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक चीज़ें होंगे जो हम आज डिस्कस करेंगे आप लोग के सामने। चलिए, हम ट्रिग्नोमेट्री में हम 6 पॉइंट होते हैं। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा और तीसरा टैन थीटा। साइन थीटा के अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस थीटा के अपोजिट सेक थीटा और टैन थीटा के अपोजिट कॉट थीटा होता है। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। साइन के अपोजिट कॉसेक, कॉसेक के अपोजिट साइन, कॉस के अपोजिट सेक, सेक के अपोजिट कॉस, टैन के अपोजिट कॉट, कॉट के अपोजिट टैन। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। हम बता दें कि त्रिकोणमिति जो है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित है। राइट एंगल ट्रायंगल एक ले लेते हैं हम लोग। इसको बोलते हैं कर्ण, डिनोट करते हैं हम लोग एच से। इसको बोलते हैं हम लोग लंब, इसको हम लोग बोलते हैं आधार। लंब को L से, कर्ण को K से और आधार को A से डिनोट करेंगे हम लोग। इसके लिए फॉर्मूला बनेगा, ध्यान से देखिएगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ये 3 फार्मूला बनेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। 3 और फार्मूला बनेंगे। हम लोग देख पा रहे हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। हम लोग देख पा रहे हैं कि साइन के अपोजिट होता है कॉसेक। चलिए हम पेन दूसरा ले लेते हैं तो ठीक रहेगा। साइन के अपोजिट हो जाता है कॉसेक थीटा। तो साइन का अपोजिट कॉसेक होता है तो इसके मान भी अपोजिट हो जाएंगे। लंब बटा कर्ण है, यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कॉस के अपोजिट होता है सेक थीटा। तो कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार। टैन के अपोजिट होता है कॉट थीटा, इसका होता है लंब बटा आधार, तो इसका अपोजिट हो जाएगा आधार बटा लंब। ये टोटल 6 फार्मूला होते हैं और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन आज हम सवाल पे डिस्कशन नहीं करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ हम करेंगे बात फार्मूला और बेसिक चीज़ों की। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ से आपको इस तरह से कुछ सूत्र बनेंगे, कुछ फार्मूला बनेगा। चलते हैं, ये तो बेसिक फार्मूला है, मेन फार्मूला की ओर चलते हैं। हम 3 तरीके से फार्मूला को लेंगे। पहला तरीका में हम लेंगे इनटू वाला फार्मूला, जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यानी साइन और उसके अपोजिट से गुना करेंगे तो इसका मान जो होगा 1 होगा। ये एक फार्मूला बनता है। इसे हम 2 फार्मूला बनाएंगे। पहला साइन थीटा बराबर
1/cosec थीटा और cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। दो फार्मूला बन गया। मेन आपका फार्मूला ये है और इससे जो है दो फार्मूले तैयार हुए हैं। फार्मूला नंबर 2 पे चलेंगे। cos थीटा इंटू इसके अपोजिट होता है sec थीटा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ये फार्मूला है हमारा मेन फार्मूला। इससे दो फार्मूला बनेगा। यदि हम cos थीटा निकालते हैं तो 1/sec थीटा, और यदि हम sec थीटा निकालते हैं तो 1/cos थीटा। तो यहाँ से भी हमें दो फार्मूला मिलेगा। अगला फार्मूला है तीसरा, फार्मूला नंबर 3, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। ये हमारा हो गया मेन फार्मूला। इससे भी हम दो फार्मूला बनाएंगे। tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, और दूसरा बनाएंगे cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो इससे भी हमारा दो फार्मूला बन गया। इनटू वाला हमारे पास तीन फार्मूला हुए। फिर से एक बार रिवीजन कीजिए। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, ये एक फार्मूला है। इससे दो फार्मूला बना, साइन थीटा और कॉसेक थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, और इससे दो फार्मूला बना, कॉस थीटा और सेक थीटा। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, और इससे भी दो फार्मूला बना, टैन थीटा और कॉट थीटा। इंटू वाला तीन फार्मूला खत्म हो गया। आइए अब माइनस प्लस का फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। फार्मूला नंबर 4, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारा मेन फार्मूला है। ये जो है हमारा मेन फार्मूला है। इससे हमें कुछ अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले प्राप्त होंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसी में हम निकालना चाहे साइन थीटा तो बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसी से साइन के रूप में बना, अब कॉस के रूप में, इसी से हम लोग कॉस के रूप में देखेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन थीटा। तो हम देख पा रहे हैं कि माइनस वाले से यहाँ पे इस तरह से चार फार्मूला बना। फार्मूला नंबर 5 की ओर चलते हैं। फार्मूला नंबर 5 है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे दो फार्मूला निकलेगा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और दूसरा निकलेगा सेक थीटा बराबर √1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। यहाँ से दो फार्मूले बन गए। दो और फार्मूला बनेगा। अगर हम
सेक के बजाय tan निकालना चाहे तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। अगर हम सिर्फ tan निकालना चाहे तो tan थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। तो हम पा रहे हैं कि यहाँ से भी 4 फार्मूले निकलेंगे। फार्मूला नंबर 6 की ओर चलेंगे। फार्मूला नंबर 6 है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह हमारा मेन फार्मूला हो गया। अब यहाँ से फिर उसी तरह 4 फार्मूला बनेंगे, जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ इससे 2 फार्मूला और बनेंगे। अगर हम निकालना चाहे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक थीटा -1। हम सिर्फ अगर कॉट थीटा निकालते हैं तो अंडर रूट, यहाँ पे स्क्वायर होगा, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो हम जान पा रहे हैं यहाँ पे कि 3 फार्मूला प्लस और माइनस में मिला। यहाँ से मेन फार्मूला इसका 4 फार्मूला बना, फिर मेन फार्मूला इससे 4 फार्मूला बना, फिर मेन फार्मूला 4 फार्मूला बना। अब आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे फार्मूला में हम देख पा रहे हैं कुछ 90 डिग्री के साथ फार्मूला बनते हैं, जैसे हम यहीं पे बना लेते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। इसके अपोजिट हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। फिर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। 2 और फार्मूला की ओर चलते हैं। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो इस तरह से देख पा रहे हैं कि tan के रूप में भी हमें फार्मूला, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग साइन कॉस और tan कॉट कॉसेक सेक ये सब का कुछ मान निकालना हम लोग डिग्री में सीखेंगे। देखते हैं, हमारे पास यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री। 1 मिनट हम कलर चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसी को हम लोग रेडियन में लिखेंगे। रेडियन में π/2, π/3,
π/4 π/6, इसको रेडियन में लिखते हैं। हम यहाँ पे डिग्री जो है बनाना आज नहीं सिखाएंगे इस वीडियो में, हम डायरेक्ट मान भर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। साइन थीटा हम लोग लेकर चल रहे हैं। साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होगा 1/2, साइन 45 का मान होगा 1/√2, साइन 60 का मान होगा √3/2 और साइन 90 का मान होगा 1। यानी साइन में जो होता है मान 0 से 1 की ओर बढ़ते क्रम में होता है। आगे बढ़ते हैं, कॉस का हम लोग देखेंगे। कॉस का मान हम लोग कैसे निकालते हैं, तो कॉस का मान साइन का रिवर्स कर देंगे। जैसे ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, ये वाला √3 यहाँ आ जाएगा, ये सामने अपना रहेगा, और ये जो होगा 1/2 हो जाएगा, और ये हमारा 0 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है जो छूट गया, चलिए हम ऊपर लिख देते हैं, किधर जगह होगा, चलिए हम यहाँ लिख देते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, ठीक है। और कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। तो हम लोग जान गए कि साइन का tan का अगर मान निकालना है तो साइन बटा कॉस करना पड़ेगा। तो 1 में अगर 0 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। 1/2 में √3/2 से भाग देंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। ये दोनों कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ से रूट कट जाएगा तो ये सिर्फ 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, इन्फिनिटिव, ये हो जाएगा इन्फिनिटिव। चलिए tan हो गया। अब हम लोग चलेंगे सेक में। पहले हम लोग कॉसेक निकाल लेते हैं। कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो हम लोग साइन के मान को उल्टा करके लिख देंगे कॉसेक में। 0 का उल्टा 0, 0 का उल्टा इन्फिनिटिव, 0 का उल्टा इन्फिनिटिव। 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का अपोजिट √3/2/√3, और 1 के अपोजिट 1। अब हम लोग देखेंगे, लाइन खींच ले रहे हैं, रुक जाइए। अब हम लोग देखेंगे सेक का। सेक थीटा कैसे निकालेंगे, तो साइन के अपोजिट करेंगे, 1 के अपोजिट 1, इसके अपोजिट हो जाएगा 2/√3, इसके अपोजिट हो जाएगा √2 इन्फिनिटिव। अब हम निकालेंगे, लास्ट है, हम लोग निकालेंगे अब कॉट का। कॉट tan का उल्टा है, 0 का उल्टा इन्फिनिटिव, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, इन्फिनिटिव का उल्टा 0। तो हम देख पा रहे हैं कि कुल ये हमारा सब फार्मूला हुआ मानों के रूप में। फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर था हम लोग का। साइन के अपोजिट कॉसेक, कॉस के अपोजिट सेक, tan के अपोजिट कॉट, कॉट के अपोजिट tan। साइन बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, tan बराबर लंब बटा आधार। कॉसेक थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। गुना के रूप में एक फार्मूला साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, तो साइन
थीटा निकालेंगे तो 1 बाई कॉसेक, कॉसेक थीटा निकालेंगे 1 बाई साइन। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक, सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो टैन थीटा बराबर 1 बाई कॉट, कॉट थीटा बराबर 1 बाई टैन। यहाँ बगल में लिख दिए थे टैन थीटा बराबर फार्मूला होता है, टैन थीटा का फार्मूला होता है ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इधर देखिए अब प्लस के रूप में एक फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इससे जुड़ा हुआ इससे बनने वाला 4 फार्मूला। फिर सेक के रूप में फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इससे बनने वाला 4 फार्मूला। कॉसेक के रूप में फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इससे बनने वाला 4 फार्मूला। यहाँ कुछ फार्मूला है 90 के रूप में साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। 90 की जगह पर पाई बाई 2 अगर भी लिखा हुआ मिले तो भी कोई बात नहीं है। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा का है या साइन 90 माइनस थीटा का है, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा का है या कॉस 90 माइनस थीटा का है, बात बराबर है, क्योंकि पाई का मान जो डिग्री में होता है 180 डिग्री होता है। पाई का जो मान होता है डिग्री में 180 डिग्री होता है, तो 180 को 90 बनाने के लिए क्या हम लोग 2 से भाग दे देते हैं। तो चलिए ये आज ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक था, सभी को आई होप पसंद आया होगा। तो वीडियो को देखने में अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।